क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग कम बोलते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा चालाक, खतरनाक और सफल होते हैं। वो कभी भी ज़्यादा बोलते नहीं, वो बस देखते हैं, सुनते हैं और जब वक्त आता है तो ऐसा वार करते हैं कि सामने वाले की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कम बोलने वाले खतरनाक क्यों होते हैं और उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है और वो दिमाग के किस खेल में आपसे आगे निकल जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कम बोलने वाले का मनोविज्ञान। कम बोलने वाले लोग असल में एक बेहद शक्तिशाली स्किल इस्तेमाल करते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन पावर। जब ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं, ये लोग सुनते रहते हैं और जब कोई इंसान सुनता है तो वो दूसरे की कमजोरी पकड़ने में माहिर हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है साइलेंट पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेटर। इनका दिमाग लगातार आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ के उतार चढ़ाव और शब्दों के पीछे छुपे इरादों को पढ़ रहा होता है। उदाहरण के लिए महाभारत में शकुनी को याद करिए। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो बोलता था वही विनाश का कारण बन जाता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, चुप रहना और चाल चलना। रहस्यमयी लोग क्यों डरावने होते हैं? मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है मिस्ट्री इफेक्ट। जो इंसान जितना ज़्यादा रहस्यमयी होगा उतना ही उसका प्रभाव दूसरों पर ज़्यादा पड़ेगा। अब सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज़ जानना चाहता है जो उसकी समझ से बाहर होती है। जो सामने खुलकर नहीं आती वही दिमाग में घूमती रहती है और यही चुप रहने वाले लोग करते हैं। वो अपनी बातें सामने नहीं रखते, वो अपने इरादे छुपा कर रखते हैं और जब मौका मिलता है तो दूसरों की कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नेता जो मीडिया में बहुत कम बोलता है लेकिन दुनिया भर की बड़ी बड़ी राजनीतिक चालें चलता है। और दूसरे हैं अब्राहम लिंकन। बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट ए फूल देन टू स्पीक एंड टू रिमूव ऑल डाउट। खतरनाक क्यों होते हैं आखिर ये लोग? डार्क साइकोलॉजी के लोगों का मानना है कि कम बोलने वाले लोग एक और ताकत रखते हैं, प्रेडिक्टेबल नहीं होते। प्रेडिक्टेबल लोग हमेशा खतरे में रहते हैं क्योंकि उनकी हर चाल सामने वाले को पता चल जाती है, लेकिन जो इंसान चुप रहता है उसकी अगली चाल का अंदाज़ा लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कंट्रोल्ड साइलेंस इज पावर। जब आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, वहीं से आपकी जीत शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि इंटेरोगेशन यानी पूछताछ में जब कोई चुप रहता है तो सामने वाला अधिकारी पागल हो जाता है। साइलेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। पार्ट नंबर 4 है इमोशनल मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं असली खतरनाक पहलू की। कम बोलने वाले लोग अक्सर इमोशनल मैनिपुलेशन में भी माहिर होते हैं। अब सोच रहे होंगे कैसे? वो आपके हर इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, आपके चेहरे के भाव पढ़ते हैं और आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। और जब समय आता है तो आपके भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। कुछ लोग अपने पार्टनर से कम बात करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो उस इंसान की सोच, उसकी भावनाएं, उसकी उम्मीदों को पढ़ रहे होते हैं ताकि बाद में उसका फायदा उठा सकें, क्योंकि उन्हें बाद तक सब रहस्य पता चल चुके होते हैं और वो तब तक बोलते नहीं। तो अब जब भी आप किसी इंसान से मिलें तो ज़्यादा नहीं बोलना। याद रखिए, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अपनी वीकनेस खुद सामने रख देते हैं, लेकिन जो कम बोलते हैं वो अपने इरादे छुपा कर रखते हैं और जब वक्त आता है तो ऐसा वार करते हैं कि लोग कह उठते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे इससे सीख क्या मिलती है? इससे एक ही सीख मिलती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। हर किसी को सब कुछ मत बताओ, अपने इरादों को मिस्ट्री बनाकर रखो, तभी दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप भी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसने कम बोलकर आपको चौंका दिया हो। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो आगे के लिए अवेयर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।